हेलो दोस्तों, स्टडी मंत्रा SKS पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज आज से हम लोग JSSC सीजीएल और एक्साइज कांस्टेबल के लिए इंग्लिश एवं उसके साथ साथ हिंदी व्याकरण भी स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग व्याकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का जो पहला सवाल है कि व्याकरण और भाषा पहले होती क्या है। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले पहले आप जाने कि आखिर व्याकरण किसे कहते हैं और भाषा किसे कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण कहता है कि व्याकरण जो है वो जिससे पढ़ने एवं लिखने एवं बोलने की कला आती है उसे व्याकरण कहते हैं। समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि जिससे पढ़ने एवं लिखने में बोलने की कला आती है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वस्तुतः भाषा के अधीन आता है। या दोस्तों भाषा के अधीन के पहले यहाँ पे भाषा होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग सुधार लेंगे। वस्तुतः भाषा के अधीन होता है और भाषा के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। भाषा सीखने का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना ही व्याकरण सीखना है। देखिए क्या कहता है पहले व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण एक वैसा सब्जेक्ट है जिससे पढ़ने एवं बोलने की कला आती है, लिखने की कला आती है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण हमेशा जो है वो भाषा के अधीन आता है। सेकेंड कीवर्ड। थर्ड कीवर्ड में भाषा के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। भाषा के अनुसार ये चीज़ क्या होती रहती है, परिवर्तित, चेंज होती रहती है। भाषा लिखने का क्रमबद्ध ज्ञान, भाषा को किसी भी चीज़ में लिखने का जो क्रमबद्ध होता है, एक सीरियल वाइज से जो लिखना होता है उसे प्राप्त करना ही व्याकरण सीखना होता है। ओके, नेक्स्ट पैरा क्या कहता है। जैसे रीना के पत्र लिखने का ढंग बहुत ही अच्छा है क्योंकि उसे व्याकरण ठीक ठाक आती है। इस एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि रीना जो पत्र लिखती है वो बहुत ही अच्छा लिखती है क्योंकि उसके पास व्याकरण की जो जानकारी है वो अच्छी खासी है। अतः अपनी भाषा को शुद्ध लिखना, सरल एवं धारा प्रवाह के लिए व्याकरण सीखना अति आवश्यक है। आखिर आपसे आयोग क्यों उम्मीद कर रहा है कि इसे हिंदी, ग्रामर, इंग्लिश आनी चाहिए? क्योंकि इन सब चीज़ों से क्या होती है दोस्तों, जो आपकी लैंग्वेज होती है वो शुद्ध होती है, प्योर होती है, सिंपल होती है और एक धारा प्रवाह के लिए व्याकरण सीखना आवश्यक होता है और ये आयोग आपसे अपेक्षा भी करती है। अब देखिए व्याकरण हम लोग सीखें, व्याकरण पहले हम लोग पढ़ें, व्याकरण को सीखें कि कैसे, क्यों हम लोग आखिर वाई वी रीड द व्याकरण, ग्रामर क्यों हम लोग पढ़ें वो जानें। अब देखिए भाषा को हम लोग जानते हैं कि भाषा आखिर क्या चीज़ है। तो कहता है अक्षर, शब्द और वाक्य इन तीनों से मिलकर तैयार रूप को भाषा कहते हैं। भाषा में क्या क्या आते हैं दोस्तों, अक्षर आते हैं, शब्द आते हैं और वाक्य। जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, भाषा का स्वरूप मिलता है। भाषा जो है वो तीन प्रकार का होता है दोस्तों। कौन कौन होती है, पहले देखिए मौखिक या वर्ण। वह भाषा जो बोली जाती है, जैसे कोई नेता भाषण देता है तो वह मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। अगर कोई नेता कोई नेता अगर भाषण दे रहा है, स्पीच दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो उसे क्या कहेंगे, मौखिक या वर्ण भाषा आप कह सकते हैं। ओके, सेकेंड जो है तीन प्रकार के भाषा, पहला हम लोग का कंप्लीट हुआ। दूसरा जो है वो लिखित भाषा है। वह भाषा जो लिखी हुई है, जैसे कि मैंने अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं इसे लिख के ना पढ़ाता, सिर्फ ऐसे वर्चुअली मैं आपको बोलता, तो वो क्या था, मौखिक या वर्ण भाषा था। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने पहले आप लोगों के लिए PDF बनाया, PPT बनाया, उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यह एक लिखित भाषा हो गई। जैसे एक लड़की अपना गृह कार्य कॉपी में लिख रही है। गृह कार्य मतलब हाउस, जो उसने काम कर रखा है वो अपनी कॉपी में लिख रही है, अतः वह लिखित भाषा का प्रयोग कर रही है। ओके, नेक्स्ट देखिए तीसरा क्या होता है, संकेतिक। संकेतिक में क्या होता है सर, तो संकेतिक में आप देखते होंगे जो
भगवान ना करे कि कोई ऐसा हो, लेकिन जो लोग गूंगे होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, बोलने में इनेबल होते हैं, वो या सुनने में कोई इनेबल होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। हम देखा होगा कहीं कहीं कि जो लोग ऐसे प्रवृत्ति के होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, वो क्या करते हैं, सांकेतिक भाषा का यूज करते हैं। देखिए, वह भाषा जिसमें शारीरिक संकेत शामिल होते हैं, जैसे कि कुछ चाहिए तो कि उसको ना कहना तो ऐसे हाथ हिलाएगा, ओके, से नियंत्रित कर रहा है। ओके दोस्तों, भाषा हम लोग देख रहे हैं, भाषा थर्ड में है कि सांकेतिक भाषा, जिसमें शारीरिक संकेत शामिल होते हैं। जैसे कोई पागल है, सॉरी, कोई गूंगा है या कोई सुन नहीं सकता, तो अगर आप उसको कुछ बोल रहे हैं तो वो अपने शारीरिक अंगों का प्रयोग कर आपको बताता है कि हमें चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे कि एक सिपाही जो होता है, चौराहे पर यातायात को हाथ के संकेतों से नियंत्रित कर रहा है। हालांकि आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है, जिसके कारण रेड लाइटें लगा दी गई है, लेकिन आज से अगर कुछ वर्ष पहले जाए, जब इतनी डेवलप नहीं हुई थी हमारे यहाँ साइंस टेक, तब क्या होता था कि जो सिपाही होते थे चौराहे पे खड़े होते थे और वो हाथ से इशारा करते थे कि किसी को रोक रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं। वो आज भी आप कहीं कहीं देखते होंगे। ओके, अब ये हम लोग तीन चीज़ समझे। पहले हम लोगों ने समझा कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण सीधी सी बात है, आपको कीवर्ड में याद रखनी है कि जिससे पढ़ लिखने या पढ़ने या बोलने की कला आती है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण जो है वो हमेशा भाषा के अधीन होता है। यहाँ पे भाषा होगा, ओके, यहाँ पे भाषा होगा, भाषा के अधीन होता है। भाषा के अनुसार यह परिवर्तित भी होता रहता है। जैसे भाषा सीखने का जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है, सीरियल वाइज नॉलेज होता है, जब आप उसे प्राप्त करते हो तो उसे ही व्याकरण सीखना कहते हैं। मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, या किसी का भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि एक लड़का है जिसको पत्र लिखने का जो ढंग है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसका जो व्याकरण है वो बहुत ठीक ठाक है। अतः अपनी भाषा को जब आप शुद्ध रूप से, सरल रूप से एवं धारा प्रवाह के लिए व्याकरण सीखते हैं, तो इसे आप क्या कह सकते हैं, व्याकरण कह सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा भाषा। भाषा किसे कहेंगे सर? भाषा उसे कहेंगे जिसमें अक्षर भी हो, शब्द भी हो और वाक्य भी हो। जब ये तीनों आपस में मिलते हैं, जैसा कि दोस्तों, जैसे कि अगर आपको मैं जैसे ए बी सी मान के चलो, ए मान लो लेटर मान लो, बी को वर्ड मान लो, सी को वाक्य मान लो। जब ये तीनों आपस में मिल जाएंगे, तीनों आपस में देख रहे होंगे कि आपस में मिल जाएंगे, तब इसे क्या कहेंगे दोस्तों? इसे आप भाषा के रूप में जान सकते हैं। ओके, भाषा कहते हैं। भाषा जो है वो तीन प्रकार की होती है। पहला मौखिक, जब कोई नेता भाषण देता है तो वो मौखिक भाषा हो गया। दूसरा लिखित, जैसे कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, जब वो लिखते हैं सिर्फ, तो उसे आप क्या कह सकते हो, लिखित कह सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल के साथ भी समझाया गया। थर्ड में सांकेतिक, वैसे लोग जो बोलने में अयोग्य होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, उसे आप क्या कह सकते हैं, सांकेतिक एग्जाम्पल से आप समझा सकते हैं कि जैसे एक सिपाही जो है वो चौराहे पर यातायात को हाथ के संकेतों से नियंत्रित कर रहा होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हमारी जो मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा, हमारी मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा हिंदी है। मातृभाषा भी हिंदी है और राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। हिंदी को देवनागरी भाषा में लिखा जाता है। हिंदी के अतिरिक्त हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है। ओके, देखिए, जैसे अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, उड़िया, कन्नड़, ये सारे भाषा बोली जाती है। ऊपर के सभी भाषाएं भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों या राज्यों में बोली जाती है। जितने भी आपने देखा, या अंग्रेजी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, मराठी हो, कन्नड़ हो, उड़िया हो, ये तमिल हो, हर जगह ये क्या होते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में बोली जाती है। अब भाषा के तीन अंग होते हैं, इसे आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके दोनों एग्जाम में बन सकते हैं, एक शायद कांस्टेबल में भी और जेएसएससी सीजल में भी। देखिए, अक्षर या वर्ण किसे कहते हैं? तो अक्षर या वर्ण कहता ध्वनि का वह सबसे छोटा भाग जिसका विभाजन नहीं हो सकता। ओके, जिसका विभाजन नहीं हो सकता।
ये ध्वनि है दोस्तों, आप यहाँ सुधार लेंगे। ध्वनि का सबसे छोटा भाग जिसका विभाजन नहीं हो सकता या असर होता है, इसे वर्ण भी कहते हैं। अक्षरों का समूह जो है वो वर्णमाला कहलाता है। अक्षर दो प्रकार के होते हैं, मैं अगेन मैं समझा रहा हूँ। वैसा ध्वनि जिसका सबसे छोटा भाग हो, जिसका कोई भी विभाजन नहीं हो सकता, उसका असर होता है, इसे वर्ण कहते हैं। अक्षरों का जब समूह मिल जाता है, जब आप का लिखते हैं, खा लिखते हैं, गा लिखते हैं, या का लिखते हैं, बा लिखते हैं, तू लिखते हैं, रा लिखते हैं, और जब ये सबको एक साथ मिला देते हैं तो ये क्या बन जाती है, एक वर्णमाला बन जाती है, एक शब्द बन जाती है। तो उसे आप क्या कह सकते हैं, अक्षर या वर्ण कहते हैं। दूसरा जो है स्वर्ण वर्ण है। वैसे वर्ण, सॉरी ये वर्ग लिखा गया, वैसे वर्ण जो अन्य वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं। वैसे वर्ण जो अन्य वर्णों के सहायता के बिना बोले जाते हैं उसे स्वर्ण कहलाते हैं, उसे स्वर्ण कहते हैं। जैसे आ, अमिया, ई, हर्षई, दुर्गहु, ऊ, ए, आ, वो, आओ, ये सब आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो इसे क्या कहते, जैसे कि इंग्लिश में आप जानते होंगे कि कॉन्सोनेंट एवं वोवेल होती है, ठीक। तो कॉन्सोनेंट जैसे कि 21 होती है और वोवेल 5 होती है। तो ठीक उसी प्रकार स्वर्ण आपसे पूछा जाए कि कितनी होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके, 11 स्वर होते हैं, ओके। उसके बाद सेकेंड जो होता है व्यंजन किसे कहते हैं सर, तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना भली भांति नहीं होता उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये व्यास लिखा गया दोस्तों, ये व्यंजन होगा, ओके। क्या है कि वे वर्ण जिसका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना भली भांति नहीं होता है उसे व्यंजन कहते हैं। और स्वर किसे कहते हैं सर, तो वे वर्ण जो अन्य वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं, बिना बोले जाते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि कोई भी वर्ण इसके साथ नहीं आता है, ओके। उसके बाद जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, किसका सर, व्यंजन वर्ण का। जैसे क ख ग घ च छ ज झ इया ट ठ ड ढ मूर्धन्य प फ ब भ म अंतोष्य र ल व त थ द ध न, ये पूछे जाएंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं इसे डबल स्टार दे रहा हूँ, ये लो 4 स्टार दे दिया। इससे आपका सवाल जरूर बनेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी खासियत है कि स्टडी मंत्र SKS के माध्यम से आपको अभ्यास प्रश्न भी करवाए जाएंगे जो कि किसी भी चैनल में नहीं करवाए जा रहे। बस आपको करना क्या है कि इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को बताना है, ओके। क्योंकि जब तक आप इंग्लिश पेपर और हिंदी में पास नहीं करेंगे आपको एग्ज़ाम में अयोग्य माना जाएगा। जैसा कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले उसके क्राइटेरिया को मैंने डाला था, जैसे CGL हिंदी व्याकरण और इंग्लिश का क्या फंडा है उसको मैंने बताया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ता था दा धा ना अंतोषिया रा ला वा, बस यहीं तक है, ओके। ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, व्यंजन पढ़ रहे हैं। ता था दा धा ना मूर्धनसा धनसा हा चंजो की छात्रा आज्ञा। यहाँ पे एक नोट है, गांधी जी वाला नहीं दोस्तों। क्या नोट है, संजोगी छात्रा आज्ञा, और एक क्या होता है जो सर्म में जो यूज किया जाता है ये वाला, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आपसे पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, तो ये 5-4 लेटर हैं, याद रखेंगे। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ओके। तो इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब दूसरा देखिए, शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द दोस्तों दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से, यहाँ पे वर्णों है, सॉरी दोस्तों आज थोड़ा टाइपिंग एरर है, ओके। वर्ण होगा दो या दो से अधिक वर्ण मिलने से जब ध्वनि उत्पन्न होती है उस ध्वनि के लघुकक को शब्द कहते हैं, उस ध्वनि के लघु को शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। फिर से मैं एक बार आपको समझाना चाहूँगा दोस्तों
कि जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं और उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस ध्वनि की लघु शब्द को कहते हैं। शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होता है सर? तो जिस उच्चारण से कोई अर्थ निकले, जब कुछ उच्चारण आप कर रहे हैं तब उससे अगर कोई क्या बोल दे, उसको उच्चारण अर्थ निकले, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी। रोटी कहने का मतलब क्या होता है कि जब रोटी है तो वो चीज़ क्या है? खाने की वस्तु है। ओके, रोटी क्या है? खाने की वस्तु का बोध कराता है, अतः यह एक सार्थक शब्द हुआ। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। सार्थक शब्द, पहले शब्द क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस ध्वनि की लघु इकाई को शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला सार्थक शब्द। सार्थक शब्द कहने का मतलब आप जब कोई चीज़ आप बोलते हैं, जैसे आप बोलते हैं चावल, तो चावल बोलने से क्या होता है कि यह एक वस्तु है जो खाने की चीज़ है, जो खाने की चीज़ है, यह बोध कराता है। तो इस प्रकार से यह एक क्या हो गया? सार्थक शब्द हो गया। निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं दोस्तों? तो जिस शब्द के उच्चारण से कोई अर्थ ना निकले। सार्थक मतलब कोई अर्थ निकलना चाहिए और निरर्थक मतलब कोई अर्थ ना निकलना चाहिए। जैसे रोटी ओटी। रोटी ओटी कोई खाने की चीज़ है? नहीं। यहाँ पर रोटी के साथ लगाया गया शब्द ओटी निरर्थक है, इस शब्द का अर्थ नहीं है। जैसे कि मैं फिर से एक बार मैं समझा रहा हूँ। कहता है जिस शब्द के उच्चारण से जब कोई अर्थ नहीं निकलता है तो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, या तो फिर यूजलेस वर्ड आप बोल सकते हैं। अगर हिंदी इंग्लिश में समझना चाहें तो आप क्या बोल सकते हैं? उसे यूजलेस वर्ड बोल सकते हैं। जैसे रोटी ओटी। तो रोटी तो खाने की चीज़ है लेकिन ओटी तो खाने की चीज़ नहीं है। यहाँ पर जो रोटी के साथ जो लगाया गया शब्द है ओटी, वो निरर्थक है, यथा इस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोग से लेता हूँ विदा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।